ओम शांति 21/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि मैं आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, वैसे ही तुम्हें सबको मेरा यथार्थ परिचय देना है। तो जैसे बाबा हमें परिचय देते हैं, वैसे हमें बाबा का सभी को यथार्थ परिचय देना है। तो बाबा कैसा है? बाबा निराकार है। वो आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं है। इस शरीर को कौन चलाती है? आत्मा। मैं आत्मा अकाल मूर्त, और ये शरीर मेरा आत्मा का क्या है? तख्त है। तो देखना है, अकाल मूर्त आत्मा, मैं अकाल मूर्त आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। अपने को महसूस करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। इस शरीर को मैं आत्मा चलाती हूँ। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, अविनाशी हूँ। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर चल नहीं सकता, मुर्दा बन जाता है। वो अर्थी बन जाती है बगैर रथ के। तो मैं आत्मा रथी भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। इस शरीर का पिता अलग है और मुझे आत्मा का पिता अलग है। इस शरीर का पिता इस शरीर जैसा है और आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। तो देखना है आत्मा के पिता को पॉइंट लाइट परम धाम में देखना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो बाबा का परिचय देना कितना सहज है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो हमें ऐसे आत्मिक भान में रह के बार बार ये अभ्यास करता रहना है, अपने को स्मृति दिलाते रहना है कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो स्मृति में रहेंगे, दूसरों को परिचय देंगे तो क्या होगा? उनको भी समझ में आएगा। तो पहले खुद अनुभव करना है, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है। फिर बाबा को देखना है, चमकता हुआ सितारा परम धाम में। बाबा के साथ कनेक्शन अपना जोड़ के रखना है। हम बाप दादा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठे हैं। शिव बाबा का अपना तो रथ है नहीं, तो ब्रह्मा बाबा के। और ब्रह्मा क्या है? सबसे पहली आत्मा है, जो सबसे पहले अपना 84 जन्म पूरे करती है। तो वो हम सबसे बड़ी होगी, क्योंकि 84 जन्म पूरे करती है तो बड़ी है, तो इसलिए उसे दादा कहेंगे। तो उसके शरीर में आके बैठते हैं बाबा, इसलिए बाप दादा। तो हमें देखना है ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा को। जितना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, उतने हमारे
पाप भस्म होंगे। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाप दादा शिव बाबा कहाँ है? ब्रह्मा बाबा के रथ में, इसलिए क्या है? बाप दादा। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। अर्थात बाबा हमें अभी मिलते हैं और हमें अपनी पहचान देते हैं, रोशनी देते हैं कि मैं कौन हूँ। शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य प्रगटा अर्थात ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा है। वह हमें आकर तीसरा नेत्र देते हैं ज्ञान का कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो जैसे ही हमें ये नेत्र मिलता है, हमारा अज्ञान सारा है वो क्या हो जाता है? ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोशनी मिल गई हमें। लेकिन मनुष्य नहीं समझते, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान पर, लेकिन समझते नहीं है कि सूर्य कौन है और कब प्रगटा। सूर्य है शिव बाबा, जो इस कलयुग अंत और सतयुग आदि में प्रकट होते हैं। बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के रथ में, तो उसी का गायन है। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, वो लोन लेते हैं, प्रकृति का आधार लेते हैं। अर्थात इस 5 तत्व से बने हुए शरीर का आधार लेते हैं, हमसे बात करते हैं। शेर बगैर तो बोल नहीं सकते। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा। ब्राह्मणों की माला नहीं होती, विष्णु की माला होती है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाबा क्या है? धोबी भी है, क्योंकि हम योग बल से बाबा हमारी आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। तो योग में रहना है और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। जितना इस याद में रहेंगे मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, उतनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी। हम परम धाम थे, निराकार रूप में बाबा के साथ थे। देखना है अपने को परम धाम में। आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। फिर इस धरती पर आते हैं पाठ बजाने, तो संवत शुरू होता है 11111। फिर ये 5000 का चक्कर पूरा होता है। पूरा हो गया है। क्राइस्ट ने भी कहा 3000 साल पहले भारत क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग था। और अब क्रिश्चियन धर्म को आए कितने साल हो गए? 2000 साल हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 5000 साल। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। शास्त्रों में क्या दिखा दिया? लाखों वर्ष दिखा दिए हैं, तो इसलिए मनुष्य मूंझ गए हैं। सत्य क्या है? पता नहीं चल पा रहा है उनको, तो उनको सत्य बताना है।
जो स्वास्तिका बनाते हैं वो भी क्या दिखाता है, जो हर कोई यूज़ करता है, अर्थात वो 5000 के सर्कल को, सृष्टि चक्र को क्या दर्शाता है। तो इसलिए सृष्टि चक्र कितने का है, 5000 साल का, इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। नॉलेज ये बहुत आसान है, बस याद की यात्रा में टाइम लगता है। यही मुश्किल है याद रखना, सब तरफ से ध्यान हटाकर। सब कुछ बाबा को सौंप देंगे तो आसान है बाबा को याद करना। जो भी बात है बाबा को सौंप के बाबा को याद करना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। महसूस करना है अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है, या अपने को पॉइंट स्टार देखना है, शरीर को भूल जाना है। मैं आत्मा, और बाबा को देखना, बाबा भी क्या है, आत्मा है। आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, इसी याद में रहना है। जितना इस याद में रहेंगे उतना हम खुशी का अनुभव करेंगे, शक्तिशाली अनुभव करेंगे। देखना है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। 84 लाख योनियाँ नहीं होती, 84 जन्म होते हैं। 84 जन्म, 5000 साल में 84 जन्म हमारे पूरे हो जाते हैं। देखना है मैं आत्मा निराकार परम धाम में। फिर 111 संवत जब शुरू होता है तो मैं किस रूप में हूँ, देव स्वरूप में हूँ। देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में। फिर द्वापर में मैं पूज्य स्वरूप में हूँ। फिर संगम पर मैं ब्राह्मण स्वरूप में हूँ। फिर फरिश्ता लाइट का शरीर देखना है। फिर देखना है आत्मा बिंदी। सुदर्शन चक्र हम ब्राह्मणों का है, लेकिन वह निशानी किसको दे दी है, विष्णु को दे दी है, क्योंकि वो संपूर्णता की निशानी है। तो हम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो उसकी निशानी है। तो इसलिए ब्राह्मणों को दिखाया नहीं है सुदर्शन चक्र, है ब्राह्मणों का। तो सुदर्शन चक्र फिर आते रहना है मैं आत्मा बिंदी निराकार परम धाम में। फिर सतयुग में देव स्वरूप, सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप। फिर संगम ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता। अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म के कहते हैं, क्योंकि वहाँ ना काम कटारी होती है, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। देखना है मैं आत्मा अपने आप को देवी देवता स्वरूप में। आज का वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक हो। अगर मन चंचल हो जाए तो श्रीमत जो बाबा ने दिया उसकी लगाम को टाइट कर दो, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो बाबा की जो भी श्रीमत है सुबह से लेके शाम तक बाबा रोज़ बताते हैं, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, नेगेटिव मत सोचो, परिचिंतन मत करो। तो ये सब बाबा की श्रीमत को अगर हम टाइट कर देंगे तो मन कंट्रोल में आ जाएगा। आज का स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। तो सुदर्शन चक्कर फिर आते रहना है, अर्थात जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी अच्छा, तो हम अचल अडोल रहेंगे। अब हमें चक्कर का पता लग गया है, नथिंग न्यू, ये 5000 साल ये ऐसे ही सर्कल ड्रामा चलता रहता है। ये बाबा ने हमें नॉलेज क्यों दी,
ताकि हम याद कर सकें, अचल रह सकें, अडोल रह सकें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।